अहमद खान, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, उंगली उठाए हुए थे, बोलिए। और ये भी बताइएगा, बहन जी तो गई नहीं, बहन जी को संवेदना नहीं जतानी है क्या, या उनकी संवेदना ट्विटर से पहुंच गई है? नहीं, देखिए रोहित जी, दो मसले हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पीड़िता है उसको पहले न्याय मिलना चाहिए और कानून का पालन होना चाहिए। और देखिए, ये मैसेज दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार को बल्कि मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि ये पुलिस वालों ने दिया। जब जो पीड़िता है उसका रेपिस्ट जो है, 4 लोग रेपिस्ट हैं, उनसे मिलने भारतीय जनता पार्टी का एमपी जाता है मिलने के लिए, तो ये मैसेज सीधा सीधा पुलिस को जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, ये आप इस पर डिबेट बहुत हो चुका है, मैं इस पर अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं दूसरी बात करता हूँ, पीएफआई की बात करता हूँ कि जो दंगा, जो पीड़िता के लिए जो हुआ, जो उसके साथ गैंग रेप हुआ, तो क्या ये सोची समझी साजिश थी कि हाँ गैंग रेप कराओ और फिर दंगा कराओ? ये संभव नहीं है। ये तो बाद में तय किया गया होगा कि अब तो पीड़िता को रेप हो गया है, अब इस पे जो है 2:30 बजे रात में इसको जला दिया गया है, इसके सारे सबूत मिट गए हैं, अब दंगे कराओ। इस पर मैं शंका व्यक्त करता हूं कि हो सकता है ये दंगा कराने की साजिश हो। पीएफआई जो संगठन है वो पूरे देश में हर जगह न कहीं दंगे में लिप्त पाई जाती है। केरला सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है, केरला सरकार ने बैन लगा रखा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं बैन लगाया? तीसरी बात, जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है, अरे सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी राजस्थान में जो रेप हो रहा है, पीड़िता जो हो रही है, उसमें नहीं गए, चलो कोई बात नहीं, एक ट्विटर पर लिख पे तो देते, गहलोत जी ये सब बंद करो, सख्ती करो, जरा आप महिलाओं की इज्जत करना सीखो। एक शब्द नहीं निकल रहा है कांग्रेस के लोगों के मुंह से, क्यों नहीं निकल रहा है साहब? हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिले, और जो गैंगस्टर जो लोग हैं, रेपिस्ट हैं, उनको सजा मौत मिले। मैं तो कहता हूं ऑन स्पॉट उनको गोली मार देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर रेपिस्ट के पकड़ा जाए, ऑन स्पॉट पकड़ा जाए, उसको गोली मार देना चाहिए। खान साहब, ये कोई संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, 8 साल, और ना ही बनाना रिपब्लिक है। इस देश में कानून है, और उस कानून के तहत चीजें होती हैं। जब कसाब जैसे आतंकवादी को, जिसको सारी दुनिया ने टीवी पर बंदूक लेके देखा, उसको फेयर ट्रायल मिलता है इस देश में, तो किसी भी आरोपी को मिलेगा। आपसे मैं जो सवाल पूछ रहा था, आपने बोल कर दिया। मैंने पूछा, बहन जी ने ना बलरामपुर जाना जरूरी समझा, ना हाथरस जाना जरूरी समझा, ना बाड़मेर जाना जरूरी समझा, ना बारां जाना जरूरी समझा। उनको नहीं लगा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी जा रहे हैं तो मैं भी चली जाऊं? नहीं, जहां जहां कानून उल्लंघन हो रहा था वहां कहां कौन जाएगा? बाद में हमारे पार्टी के ये समाज पार्टी के लोग गए, बस मंडल गया, लेकिन 142 धारा लगा हुआ है, उसमें ना जाकर के फिर उसमें कानून पे आज बात करेंगे। कहा तो गया, मैं तो कह रहा हूं ना, देखिए बात पूरी सुन लीजिए आप, आधी अधूरी बात होती है तो आधा घंटे के बाद बुलाया गया। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्भया को कितने साल में सजा मिली? 7.5 साल लग गए साहब। फास्ट ट्रैक क्या होता है? फास्ट ट्रैक माने कुछ नहीं, अब ईडी या पीडी ये कुछ नहीं है, एकदम साफ दिख रहा है। क्यों जला दिया गया भाई? समय मैं पूछ रहा, क्यों जला गया 2:30 बजे रात में? सवाल जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि ये इतना बड़ा कांड होने के बाद भी जवाब देने के लिए लोग बैठे हैं। नहीं, अब सवाल 2:30 बजे रात में मुस्लिम मैथोलॉजी मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं खान साहब कि आधी रात में आग कैसे लगा दी गई, उसको अंतिम संस्कार का नाम कैसे दे दिया गया, ये सवाल तो है ही। लेकिन विशाल मिश्रा, उसका जवाब ये तो नहीं है ना कि चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो। अभी तो पीएफआई का नाम आया विशाल मिश्रा, तब इतना तांडव हो गया इस डिबेट के शुरुआत में। गोली मार दी गई होती 5 लोगों को जिनको पकड़ा है, तब तो बवाल हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन होता है। और जहां तक ये बात रही कि लाश रात में जलाई गई, लड़की को न्याय मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इसके लिए बाकायदा आप पहले दिन से देखिए, तात्कालिक प्रक्रिया, तात्कालिक न्याय दिलाने का प्रयास किया गया, अधिकारियों को निलंबित किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर दी गई। कल उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दिया गया कि सीबीआई इंक्वायरी को आप सुपरवाइज करें। अब इससे बड़ी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास क्या होता है, आप हमको बताइए। लेकिन नहीं रोहित जी, बात ये नहीं है। बात ये है बेसिकली कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने काम किए हैं, जो दंगाइयों को, अपराधियों को जो सलाखों को पीछे भेजा है, जो पोस्टर लगवाना शुरू किया है, ये बेसिकली उसके प्रति एक गुस्सा है। क्यों? क्योंकि ये आप बताइए, कोई समाज विरोधी तत्व चाहेगा कि दंगाग्रस्त प्रदेश ना हो, अराजकता ना फैले? नहीं चाहेगा।
वो हमेशा यही चाहेगा कि दंगा रहे, अराजकता का माहौल रहे, जर्जर रहे, और जब आप उस पर कुठाराघात करेंगे तो उसको लगेगा कि उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये सब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आजमगढ़, रोहित जी हमें 10 सेकंड दे दीजिए। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, मैं बलरामपुर से आता हूं, बलरामपुर में इनका प्रतिनिधिमंडल परसों गया, आजमगढ़ क्यों नहीं गए, बुलंदशहर क्यों नहीं गए, बदायूं क्यों नहीं गए? यही नहीं रोहित जी, उन दोषियों का नाम लेने से कतराते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक वर्ग विशेष से आते हैं, तो ऐसे में इनका वोट बैंक प्रभावित होता है। बारा नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे, सिरोही नहीं जाएंगे, बाड़मेर नहीं जाएंगे, सवाई माधोपुर नहीं दिखेगा। अरे रेप होता है, इतनी विकृत मानसिकता मत रखिए। मैं आपके दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले विशाल जी मेरा एक सवाल है। लड़की दलित लड़की, विशाल मिश्रा जी मेरा एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि ये सिरोही क्यों नहीं जाएंगे, बारा क्यों नहीं जाएंगे, बाड़मेर क्यों नहीं जाएंगे? विशाल जी, विपक्ष में बीजेपी राजस्थान में है, अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष होने के नाते आपको लगता है ये राजनीति करते हैं उन घरों में जाके जहां के पीड़ित हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं करती राजस्थान में उन घरों में जाके राजनीति जिन घरों में वारदातें हो रही हैं? बीजेपी महिलाओं के ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करती है। 2012 में भजन हो रहा था इंडिया गेट पे निर्भया के नाम पे, बहुजन समाजवादी 2012 में कौन लोग थे? पार्टियां ही करती हैं। जो इस मुद्दे को उठा के मैदान में थे वो कौन लोग थे? दिल्ली में क्या कांग्रेस ने एंटी सीए के मूवमेंट 2012 में निर्भया के नाम पे जो लोग सड़कों पे थे वो कौन थे विशाल जी? दिग्विजय जी गए थे कि नहीं गए थे?